अर्बन टेक्नोलॉजी पार्क हबक, जिसको यूटीपी हबक भी बोलते हैं, ये पार्ट है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर का, डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस का। जो मुद्दा और मकसद है, एम एंड ऑब्जेक्टिव इस जो ये फैसिलिटी यहाँ क्रिएट की गई है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है एट द डोर स्टेप्स और जो हमारे अर्बन एरियाज़ में है। जो मेन मुद्दा और मकसद है वो यही है कि हम शोकेस करना चाहते हैं जो हमारी वेजिटेबल की जो प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ है वो हम शोकेस करना चाहते हैं जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है। और जो ये जगह है, जो ये इदारा है, ये एक कैटलिस्ट का काम करती है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, उनको प्रमोट करने के लिए और उन टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बावजूद ये जो इदारा है, ये जो जगह आप देख रहे हैं, जो एक अर्बन टेक्नोलॉजी पार्क है, इसका जो और एक मुद्दा मकसद है वो ये है कि हम यहाँ नर्सरी रेजिंग करते हैं। जो हमारी जो वेजिटेबल्स है, मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स हैं, उनके मुख्तलिफ़ सीजन्स में जो नर्सरी रेजिंग यहाँ करते हैं। और वो नर्सरी हम जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो इर्द गिर्द हमारे लोग हैं यहाँ पर अर्बन टेक्नोलॉजी पार्क जो हबक में वाक़ा है, इनको हम प्रोवाइड करते हैं बड़े नॉमिनल चार्जेस पे। उसके मज़ीद अगर आप देखेंगे यहाँ जो हम तहकीक करते हैं वेजिटेबल्स के मुतल्लिक, ख़ास तौर पे सीड प्रोडक्शन का हमारा जो रिसर्च यहाँ चलती है, सीड प्रोडक्शन के लिए हमारे को एक बफर जोन मिलता है जहाँ हमारी प्योरिटी जो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न रहता है हमारी सीड प्रोडक्शन के लिए, वो यहाँ मेंटेन रहती है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी पार्क में हम किन किन सब्जियों के बीज पैदा करते हैं। यहाँ देखिए आप, अगर आप देखेंगे ये है कैबेज, या जिसको हम बंद गोभी भी बोलते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, जो एक बहुत उभरता हुआ और कमर्शियल सेक्टर है एग्रीकल्चर में है, वो वेजिटेबल्स का है। वेजिटेबल में ख़ास तौर पे अगर हम देखेंगे वो है सीड सेक्टर। ये देखिए ये बंद गोभी हमने लगाया है। इस बंद गोभी में एक हम साइंटिफिक तरीके से में ये बोलते हैं कि इसमें एक वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब ये वेजिटेटिव फेज से चला जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज में। कहने का मतलब है जब ये गोभी के बाद इसका चला जाएगा सीड स्टेजेस में। तो जो कश्मीर का टेम्परेचर है, जो कश्मीर के जो मौसम के एतबार से बड़ा मौजून है इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए, ख़ास तौर पे सीड प्रोडक्शन के लिए। ये जो वैरायटी है अभी हमारी यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, पाइपलाइन में है, और ये 1-2 साल में हम इसके भी सीड प्रोडक्शन में है और मल्टी लोकेशन ट्रायल्स हमारी चल रही है और इंशाल्लाह 1-2 साल में ये मार्केट में भी अवेलेबल होगी। मैंने जैसे आपको पहले ही जिक्र किया कि मौसमी एतबार की वजह से हमारे को कुछ एडवांटेज है। उसमें एक भी देखिएगा जिनको हम यूरोपियन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल बोलते हैं। उन यूरोपियन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल में एक है हमारा जो आपका आता है मूली का, जो आपने लॉन्ग टाइप मूली देखी होगी। ये देखिए, ये अभी अगर आपने देखा होगा, ये एक पूरे एक साइंटिफिक तरीके से लगाया गया है। ये अभी सीड प्रोडक्शन के लिए हमने रखा है इधर। अगर आप देखेंगे अभी ये ओवर विंटर होगा इसी स्टेज में, कम से कम अप्रैल मई में इसकी फ्लावरिंग होगी और उसके बाद इसका सीड प्रोडक्शन आ जाएगा। आप देखिए पूरे एक लाइन टू लाइन में लगाया हुआ है ये, और आगे जाके देखिए इसको हमने खाली एक सीड प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए रखा है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि दूसरा जो क्रॉप है वो है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑनियन। ऑनियन की भी हम सीड प्रोडक्शन यहाँ करते हैं। इसको भी आप देखिए साइंटिफिक तरीके से हमने लगाया है। प्रॉपर सिलेक्शन के बाद हमने इनको और रिप्लांटिंग किया है इधर, ताकि इसका भी आगे जाके हमें सीड मिलेगा। जहाँ तक वैरायटीज़ का ताल्लुक है, वैरायटीज़ जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड वैरायटीज़ है, जो रिलीज्ड वैरायटीज़ है यूनिवर्सिटी की, हम उन्हीं का सीड प्रोडक्शन यहाँ करते हैं। ये देखिए आप जो आप देख रहे हैं ये शलगम के लिए है। शलगम के भी हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, बट यहाँ मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, यहाँ में जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करनी है। हम कोशिश करते हैं यहाँ एक ही वैरायटी लगाने की, ताकि ये कल क्रॉस ना करे। जो ये भी अब ये वैरायटी देख रहे हैं लगा के, ये नगीन, ये यहाँ पर जो वैरायटी है ये पर्पल टॉप वाइट ग्लोब है। तो ये बहुत मशहूर वैरायटी है फार्मर्स में। फार्मर्स बहुत पसंद करते हैं इस वैरायटी को, और इसकी भी सीड प्रोडक्शन हम यहाँ करते हैं। ये जो आप ये फील्ड देख रहे हैं ये पूरे गाजर लगे हैं, मगर अभी ये सीड प्रोडक्शन के लिए नहीं है। वनकस करो अस अम पत्त कम यम कड़ो अस अम पत्त करो अस सिलेक्शन पत्त करो अस कम युस अस बासे डिजायरेबल छ सु तुलो अस तो सु लागो सु थवो सीड प्रोडक्शन खतर जीतन। यहाँ हम वेजिटेबल्स की सेल भी करते हैं बहुत बड़े नॉमिनल चार्जेस पे। ये सेंट्रली लोकेटेड है। लोग हमेशा हर एक सीज़न में आते रहते हैं यहाँ से, और उन सेल्स का
फ़ायदा उठाना चाहिए उनको, और वो यहाँ से लेने चाहिए बड़े नॉमिनल तरीके से। हमारे पास मुख्तलिफ सब्जियात हैं, मुख्तलिफ अलग अलग सीजन्स में सब्जियाँ होती है। समर में समर टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं, विंटर में जो अभी हमारे रबी वेजिटेबल्स है वो उनकी सेल हो जाएगी। तो और उसके बावजूद जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, हम इनको नर्सरी भी प्रोवाइड करते हैं ना, जो वेजिटेबल्स की जो नर्सरी है जो अलग अलग सीजन्स में लगती है, बड़े नॉमिनल चार्जेस पे हम इस सेंटर में उनको वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का उनका ये मिशन और विजन है कि वादी कश्मीर को नंबर 1 बनाना है हमें वेजिटेबल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। उसी एतबार से हमारे पास डायरेक्शंस है कि जो हमारे फार्मर्स है, जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है वो उन तक पहुंचानी है। हमारी जो वादी है, हमारे को एक एडवांटेज है क्योंकि हम यहाँ वो क्रॉप्स लगा सकते हैं, हम उन चीज़ों का सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं जिनको और कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। तो उस एतबार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर ख़ास तौर पे जिनको हम कोल क्रॉप्स बोलते हैं, या हम जिनको यूरोपियन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स बोलते हैं, कोल क्रॉप्स में आपके बंद गोभी आता है, फूल गोभी आता है, ब्रोकली आता है, आपका कश्मीरी साग आता है। तो उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे मूली आएगी, गाजर आएगी। तो इन सब का हम सीड प्रोडक्शन हम यहाँ करते हैं। और यहाँ की इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब हम सीड प्रोडक्शन की बात करें, सीड प्रोडक्शन में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ अर्बन टेक्नोलॉजी पार्क में एक बफर जोन है हमारे लिए, यहाँ हमें वो जेनेटिक प्योरिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। और सीड प्रोडक्शन का सीड प्रोडक्शन जो हम यहाँ कर सकते हैं, वो जो हमारे यूथ है उनको हम यहाँ उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम काम करते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये सीड डेवलपमेंट या सीड प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं। जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा साइंटिस्ट वही है, क्योंकि अगर 24 घंटे में वो 16 घंटे तो अपने फील्ड में रहते हैं। मगर वजह क्या है, जो हमारा फार्मर है, अगर ये बनस्बती बाकी स्टेट्स में फार्मर देखेंगे, फार्मर बहुत प्रोग्रेसिव है और हमारा फार्मर थोड़ा पीछे है, क्योंकि हम यहाँ मेहनत करते हैं मगर साइंटिफिक तरीके से नहीं करते। फार्मर मेहनत करता है, साइंटिफिक तरीके से नहीं करता है। तो मगर अगर ये टेक्नोलॉजी जो हमारी यहाँ अर्बन टेक्नोलॉजी पार्क है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, यहाँ हमारी कोशिश है जो भी हमारी प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ है, जो भी हमने रिसर्च में काम किया है, हम उसको अपने फार्मर्स तक लेना चाहते हैं, ताकि उनको पता चले कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, वो उसको कैसे इस्तेमाल करे और अपना नहीं और 10 लोगों को अपने साथ वो रोज़गार कमा सके। उसमें यूथ को मैं ख़ास तौर पे अपील करना चाहता हूँ, वो आए, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, क्योंकि हमारी रियासत में, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे को एक सीजनल एडवांटेज है। जब पूरे हिंदुस्तान में सब्जियां कहीं नहीं ग्रो कर सकते हैं, जब वहाँ ऑफ सीज़न हो सकता है, यहाँ ऑन सीज़न है, तो वो ये सब्जियों के कारोबार में आ सकते हैं और वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं। जो हमारा मुद्दा और मकसद है वो यही है कि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल के साथ काम करते हैं, उनकी बहबूदी के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो इदारे के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, और कोई भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई भी प्लांटिंग मटीरियल की ज़रूरत है, वो यहाँ से ले।